दंतेवाड़ा में शहीद हुए विंध्य सपूत लक्ष्मीकांत द्विवेदी का गृहग्राम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। शहीद के परिवार को मध्य प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए, 1 मकान तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए ग्राम बरछा ककराहा के वीर सपूत लक्ष्मीकांत द्विवेदी का उनके गृहग्राम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, सांसद एवं कई विधायक गण उपस्थित थे और शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें शहीद के घर जाकर परिजनों को सांत्वना दिए। उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि, 1 मकान तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और वीर सपूत लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी शहादत को हम सब नमन करते हैं। वहीं पुलिस बल ने उन्हें सलामी दी। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, एसडीएम एवं हजारों आम जन नागरिक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बारसूर थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाई गई प्रेशर आईडी के विस्फोट से रीवा के जवान लक्ष्मीकांत द्विवेदी शहीद हो गए। 22वीं बटालियन के जवान लक्ष्मीकांत द्विवेदी पाहुरनार गांव में इंद्रावती नदी पर पुलिया निर्माण की सुरक्षा में लगे थे। शहीद लक्ष्मीकांत द्विवेदी अपने पीछे पत्नी अंजू द्विवेदी, 2 पुत्रियां, माता पिता और भाइयों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। रीवा से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्री में इंजीनियर सेना में भर्ती होता है तो वो अकेले अपने माँ बाप का बेटा नहीं रह जाता, वो भारत माता का बेटा हो जाता है। ये मेरा भतीजा था लक्ष्मीकांत द्विवेदी और भारत माता की सेवा में संलग्न था और धोखे से विस्फोट के कारण वो मेरे बीच में आज नहीं रहे। हमें इस बात का गर्व है कि मेरा भतीजा भारत माता की रक्षा करते करते अपने आप को माता की बलवेदी पे चढ़ा दिया। समूचे परिवार, पीड़ित परिवार के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनमें साहस, धैर्य, संबल प्रदान करे। उनकी आत्मा को लक्ष्मीकांत जी के शांति प्रदान करे। बूढ़े बाप हैं, माँ है, परिजन हैं, पूरे सबको इस वज्रपात के इस दुखद क्षण में उन्हें शांति प्रदान करे ईश्वर, और लक्ष्मीकांत जी को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील हैं। उन्होंने जैसे ही इस घटना को खबर मिली, माननीय मंत्री जी को, माननीय श्रद्धेय शुक्ला जी को, माननीय विधायक जी को, हमें भी, और मैं माननीय सांसद जी से भी निवेदन किया कि माननीय आप पधारें। मुख्यमंत्री जी ने सांसद महोदय से चर्चा कर कहा कि आप वहाँ पहुँचे, ये लोग जा रहे हैं। इस दुखद क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा हमारा शासन मुख्यमंत्री जी का इस दुखद क्षण में इस परिवार के साथ है। और जवान हमारे ज़िले के शहीद हुए हैं लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी। हम सब को दुख भी है और गर्व भी है, क्योंकि सब जानते हैं कि आतंकवाद और नक्सलवाद ये दीमक की तरह हमारे देश को कमज़ोर करता है और इनसे मुकाबला करने के लिए ये जवान ही हैं, ये बहादुर ही हैं जो सीना तान के, सिर ऊंचा करके इनका मुकाबला कर रहे हैं। और इस मुकाबले के दौर में ही लक्ष्मीकांत जब भोजन कर रहे थे, उस समय अंडरग्राउंड जो बारूद बिछा के इन लोगों ने रखा था, उसके विस्फोट होने से जो उनकी मृत्यु हुई है, जिसके कारण वो शहीद हुए। हम सब इस वीर आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं उनके चरणों में। और जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने बताया, रामखेलावन पटेल जी ने, कि सुबह जैसे ही ये दुखद समाचार मिला, मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को विधानसभा में बुलाया। स्पीकर साहब के चैम्बर में हम लोग सब हुए और उन्होंने तत्काल ये कहा कि विधानसभा के कारण और मैं अभी यहाँ जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग तत्काल रवाना हुई। आने में थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि विमान में कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी। हमारे सांसद जी
को भी मुख्यमंत्री जी ने बात किया और वो तुरंत रवाना हुए। तो हम सब दुखी परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शक्ति मिले, क्योंकि जिसके घर का व्यक्ति जाता है इस कष्ट को वही समझ पाता है और उसको वापस तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन लक्ष्मीकांत बहुत दिनों तक याद किए जाएंगे। उनके बड़े भाई सर, हाँ आ जाइए। उनके परिवार के लोगों का सम्मान बना रहे, अब ये हम सबका दायित्व है। और जीवन तो वापस किया नहीं जा सकता, लेकिन 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और उनको रीवा में मकान और नौकरी, इस प्रकार की मदद करके सरकार उनको एक तरीके से सम्मान प्रदर्शित करने का जो मंशा है वो अभी मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यहाँ पर घोषणा की है। मैं एक बार फिर से इस लक्ष्मीकांत जी जो शहीद हुए हैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।